रवि, अमित और सुनील तीनों ने हाल ही में शहर के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। उन्हें हॉस्टल में कमरा 306 मिला। कमरा थोड़ा सुनसान जगह पर था, हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर आखिरी कोने में। जब वे अपना सामान लेकर अंदर गए तो उन्हें वहां की अजीब सी चुप्पी महसूस हुई, जैसे कमरा कुछ छिपा रहा। रात के करीब 2 बजे रवि की अचानक आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई उनके कमरे में चल रहा है। उसने इधर उधर देखा लेकिन सब सो रहे थे। तभी उसने हल्की फुसफुसाहट सुनी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, भाग जाओ। रवि घबरा गया। उसने अमित और सुनील को जगाया लेकिन उन्होंने कहा कि ये उसका भ्रम होगा। ज्यादा सोचा मत कर, नया हॉस्टल है, आदत पड़ जाएगी, अमित ने कहा। अगली रात तीनों ने मजाक में भूत प्रेत की कहानियां सुननी शुरू कर दी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सुनील हंसते हुए उठा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गैलरी में सिर्फ ठंडी हवा चल रही। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, तेज झटका लगा और दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया। तीनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शायद हवा होगी। रवि ने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अमित की नजर फर्श पर पड़ गई। वहां गीले पैरों के निशान और वो कमरे के अंदर जा रहे थे, बाहर नहीं। अब तक तीनों को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे भागेंगे नहीं। तीसरी रात सुनील बाथरूम में गया। अंदर लगे बड़े शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे कोई और खड़ा था, एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बिखरे बाल और कोयले जैसी काली आंखें। सुनील डर के मारे चीखता हुआ बाहर भागा। जैसे ही रवि और अमित दौड़कर बाथरूम की ओर गए, बत्ती झपक झपक कर बंद हो गई। जब लाइट वापस आई, बाथरूम खाली था। अगली सुबह तीनों हॉस्टल के वार्डन के पास गए और पूरी बात बताई। वार्डन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं जानता था कि ऐसा फिर होगा। फिर उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले इसी कमरे में एक लड़की रहती थी, नेहा। उसे किसी ने धोखा दिया और उसने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से जो भी इस कमरे में रहने अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता। कुछ छात्र मानसिक रूप से बीमार हो गए और कुछ ने हॉस्टल ही छोड़ दिया। रवि, अमित और सुनील ने तय किया वे इस कमरे में एक आखिरी रात बिताएंगे। लेकिन इस बार उन्होंने अपने फोन के कैमरे ऑन रखे और सारी रात रिकॉर्डिंग की। आधी रात को फिर से वही अजीब आवाजें आने लगी। अचानक अमित जोर से चिल्लाया, मेरे पैरों को कुछ पकड़ रहा है। सुनील ने लाइट जलाई, लेकिन अमित बिस्तर से नीचे जमीन पर खींचता जा रहा था, जैसे किसी ने उसका पैर जकड़ लिया हो। रवि ने अमित का हाथ पकड़कर उसे खींचा और तभी कमरे का आईना खुद ब खुद जोर से फूट गया। कमरे में घना धुआं भर गया और एक परछाई उभरकर सामने आई। वही लड़की, नेहा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों। मैं अकेली हूँ, मुझे कोई चाहिए, उसकी आवाज गूंजी। डर के मारे तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले और रातों रात हॉस्टल छोड़ दिया। अगले दिन हॉस्टल प्रशासन ने कमरा 306 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद नए छात्रों को हॉस्टल में जगह की कमी होने लगी। वार्डन ने सोचा, क्या नेहा की आत्मा अब जा चुकी होगी? उन्होंने फिर से कमरा 306 खोलने का फैसला किया और उसी रात नए छात्र ने पहली बार एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, भाग जाओ।